हेलो एवरीवन, मैं बी ठाकुर आज बताने जा रहा हूं कि रेकरिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये क्लास 9 और 10 के बच्चों को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। मैं जैसे समझा रहा हूं, अगर आप लोग एक बार ठीक से ध्यान देंगे तो ये बहुत ही आसान है और आप लोग ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। सो इस पर ध्यान दीजिए। तो इसको सिखाने से पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ, जिसमें है कि किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग 10, 100, 1000 व 10,000 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 2.45, यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 2.45। तो 2.45 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। ये डेसिमल को उठा के एक 1 डिजिट के बाद मैं अगर लिख दूंगा, ये उठा के यहाँ लिख दूंगा। यहाँ सिर्फ एक जीरो है, इसीलिए ये उठा के अगर मैं यहाँ लिख दूं तो ये मल्टीप्लाई मेरा पूरा हो जाएगा। जैसे 24.5, मतलब ये उठा के यहाँ लिख दिया। मान लीजिए कि 100 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको उठा के 2 डिजिट जंप करवा देंगे, ये उठा के यहाँ लिख देंगे। तो ये डेसिमल यहाँ आ गया, देख लीजिए 245.0। 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट है, यहाँ हमको जंप करने के लिए 3 डिजिट चाहिए। तो यहाँ हम एक जीरो डाल सकते हैं, यहाँ आप 01 बैठा सकते हैं खुद से, इससे इसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ एक जीरो डाल देता हूँ और इसको 3 बार जंप करा देता हूँ तो ये हो जाएगा 2450.0। तो यहाँ हम लोगों ने सीख लिया कि कोई भी डेसिमल नंबर को 10, 100 और 1000 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं रेकरिंग डेसिमल पे। जैसे एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 0.6 रेकरिंग। इसका मतलब ये होता है 0.6 रेकरिंग का मतलब ये है कि 0.6666 ये चलते जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो इसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। वो चेंज कैसे होगा, तो इसको हम लोग सबसे पहले x मान लेंगे। लेट x इजकल टू 0.6 रेकरिंग। अब इसको करना क्या है कि इसका मतलब ये हो गया 0.66666, मतलब डॉट 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 का मतलब ये 66 यहाँ पे जाते जा रहा है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसको मैं सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा 10 से। जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डेसिमल जंप होके यहाँ पे आएगा, यानी कि ये डेसिमल इस 6 के बाद आएगा। तो हो जाएगा 6 पॉइंट, फिर ये 66666 चलते रहेगा और ये x बन जाएगा 10x। अब यहाँ हमको ध्यान देना है कि डेसिमल के बाद वाला नंबर ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए। जैसे इसमें डेसिमल के बाद है 6666, इसमें भी डेसिमल के बाद है 6666, यानी कि अब हमको इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये बड़ा नंबर है, इसीलिए इसको मैंने ऊपर लिख दिया, लिखा नाउ 10x इजकल टू 6.666, और इसको मैं नीचे लिख दिया x इजकल टू 0.666। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0, 6 माइनस 6 0 और 6 माइनस 0 इजकल टू 6, और 10x में से x गया तो 9x हो गया। अब x का वैल्यू हो गया 6/9, यानी कि इसको जब मैं कैंसिल करूंगा तो 2/3। अब मैं दूसरा एक एग्जाम्पल लेता हूं 0.47। इसका मतलब रेकरिंग है सिर्फ 7 पे। इसका मतलब ये होता है
कि 0.477 सिर्फ 7 रिपीट होगा और ये रिपीटिशन इसका कभी खत्म नहीं होगा। अब इसको हमको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज करना है, इसको हम लोग x मान लेंगे। तो मैंने मान लिया लेट x इजकल टू 0.47 रेकरिंग। अब इसका वैल्यू है x इजकल टू 0.477, ये 77 रिपीट होगा। इसको मैं सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 10x और ये डेसिमल जंप होके 1 डिजिट के बाद चला गया। ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मतलब ये 4 आ जाएगा पीछे और ये डेसिमल आ गया यहाँ, मतलब ये हो गया 777। अब यहाँ जो देखने का चीज है कि यहाँ डेसिमल के बाद इसमें और इसमें नंबर अलग अलग है। यहाँ डेसिमल के बाद है 777, यहाँ डेसिमल के बाद है 4777, यानी कि ये दोनों सेम नंबर नहीं है। तो ये दोनों सेम नंबर लाने के लिए इसको हमको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको हमने एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 100x और ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया 47 और ये डेसिमल आ गया यहाँ, तो फिर हो गया 777। अब यहाँ देखिए कि इस नंबर में और इस नंबर में डेसिमल के बाद वाला नंबर सब सेम है। डेसिमल के बाद यहाँ कितना है 777, यहाँ है कितना है 777, यानी कि इस नंबर को और इस नंबर को माइनस करना पड़ेगा। तो इसको मैंने लिख दिया ऊपर और इसको मैंने लिख दिया नीचे, और इसको माइनस जब किया ये हो गया 43 और ये हो गया 90, और इससे हमको x का वैल्यू मिल गया 43/90। अब आप लोग इसको डिवाइड दे करके देख लीजिए कि इसका वैल्यू ये आता है कि नहीं। आप लोग इसको आसानी से चेक कर सकते हैं। एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं जो है x इक्वल टू 0.001 रेकरिंग। इसमें रेकरिंग ये तीनों पे है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों नंबर रिपीट होगा, यानी कि डेसिमल 001 001 001 ये रिपीट होते जाएगा। अब इसको भी हमको p बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। वो कैसे करेंगे, x इक्वल टू मान लिया डेसिमल 001 रेकरिंग, इसका मतलब डेसिमल 001 001 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये फिर 001 आते जाएगा। इसको मैंने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया। तो देखिए यहाँ अगर डेसिमल आएगा तो 0.01 001 आएगा। अब यहाँ देखने का चीज है कि ये नंबर और ये नंबर अलग अलग है। अलग अलग कैसे है कि यहाँ है डेसिमल 01, यहाँ है डेसिमल 001, इसीलिए ये दोनों नंबर सेम नहीं है। तो इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको मैंने एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 100 और ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया। ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया तो ये हो गया 0.1001। अब ये दोनों भी सेम नहीं है और ये भी सेम नहीं है, माने ये तीनों मैच नहीं कर रहा है। डेसिमल के बाद हमको सिर्फ डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम आना चाहिए। तो ये तीनों में से कोई सेम नहीं है, तो इसीलिए हमको एक बार और इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 1000x और ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया। जब यहाँ आ गया तो ये बन गया 1.01001। अब यहाँ देखिए ये नंबर, इसमें डेसिमल के बाद वाला नंबर और इसमें डेसिमल के बाद वाला नंबर दोनों सेम है, यानी कि इसको और इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने लिख दिया ऊपर और ये मैंने लिख दिया नीचे, और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ मिला 1, यहाँ मिला 999x। तो x का वैल्यू हो गया 1/999। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, x इक्वल टू
2.45। तो 2.45 का मतलब 45 रिपीट होगा, बार बार आएगा, तो 2.45 45 45 ऐसे आएगा। तो इसको मैंने x ले लिया, इसको भी मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, तो 24.5454 ऐसे आएगा। लेकिन यहाँ ये दोनों नंबर सेम नहीं है, हमको सिर्फ डेसिमल के बाद वाला नंबर होगा देखना। यहाँ डेसिमल के बाद वाला नंबर और यहाँ डेसिमल के बाद वाला नंबर अलग अलग है, इसीलिए इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बार और 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल उठ के यहाँ आ गया, तो हो गया 245.4545। अब यहाँ देखिए, यहाँ डेसिमल के बाद यहाँ डेसिमल के बाद दोनों नंबर सेम है, यानी कि इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये लिख दिया ऊपर, ये लिख दिया नीचे, और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हो गया 5 में से 2 गया 3, ये हो गया 243, ये हो गया 99x, x इक्वल टू 243/99। तो इसको मैं ऐसा जो भी सम्स आएगा इसको मैं इसी ढंग से आसानी से सॉल्व कर सकूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।